नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके लाया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा आपके सबसे प्रिय उपग्रह चंदा मामा के बारे में। चंदा मामा का जो नाम है चंद्रमा, जिसको हम अंग्रेजी में द मून कहते हैं। चंद्रमा के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे हिंदी में चंद्रमा, चांद, शशि, निशाकर। निशाकर मतलब जो रात के अंधेरे को चीरता है, अर्थात रात के अंधेरे को दूर करता है। तो इस तरीके से चंदा मामा यानी कि चंद्रमा के कई सारे नाम होते हैं। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक यानी नेचुरल उपग्रह है। अब बात आती है कि उपग्रह होता क्या है। अंग्रेजी में सैटेलाइट। उपग्रह, उप माने छोटा, ग्रह, ग्रह का छोटा रूप उपग्रह, मतलब एक ऐसी बॉडी जो किसी ग्रह के चारों तरफ घूमती है, उसको उपग्रह कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में उपग्रह का मतलब या सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि एनी स्मॉलर बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड ए बिगर बॉडी। तो चूंकि चंद्रमा यानी चंदा मामा धरती माता के चारों तरफ घूमता रहता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो ये अर्थ का उपग्रह है और ये अर्थ का एकमात्र नेचुरल उपग्रह है। आज मैं चांद से संबंधित आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो चांद जो है यानी जिसको हम द मून बोलते हैं, वो सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर की है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। और इसका जो साइज है, जो हमारी धरती माता है यानी जो अर्थ है, अर्थ का 27% है। अर्थ का जितना साइज है, अगर मान लिया अर्थ जो है सपोज 100 मीटर की है, तो चंद्रमा 27 मीटर का है, यानी 27% है। और चंद्रमा का जो मास है वो अर्थ के मास का 1/81 यानी 1/81% है, यानी बहुत थोड़ा सा मास है इसका। अब चूंकि ये साइज में भी छोटा है, मास में भी कम है, इसीलिए अर्थ का उपग्रह है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चंद्रमा की सतह है उस पर कई सारे क्रेटर्स होते हैं, यानी गड्ढे जिसे कहते हैं। और ये जो गड्ढे हैं ये चट्टानों व उल्का पिंडों के टकरान से बने हुए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि चांद पे आप सांस नहीं ले सकते। अगर आप चांद पे पहुंच जाओ तो वहाँ सांस लेना आपके लिए मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है। क्यों? क्योंकि चांद पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं होता है। चांद पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत कम होता है। मैंने एक अपनी दूसरी वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ वातावरण नहीं होता है। दूसरा, चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है। चांद रोशनी का जनरेटर नहीं है, बल्कि ये जो है सूर्य की लाइट से चमकता है। सूर्य की लाइट इस पर पड़ती है, रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये चांद जो है चमकता है। तो मेरे दोस्तों, ये जो चांद है ये मनुष्य के लिए बड़े प्रेरणा का स्रोत रहा है और ज्ञान का स्रोत भी रहा है। भारतीय सभ्यता में इसको देवी देवता के रूप में भी माना जाता है। और चांद का जो डायमीटर है वो है 3,474 किलोमीटर, जो इसका डायमीटर है। तो दोस्तों, ये तो थी इसके शेप साइज की बातें। अब बात आती है इसके रंग रूप की कि चंद्रमा कैसा दिखाई देता है। तो जो चंद्रमा का वास्तव में रंग है वो है ग्रे कलर का, लेकिन जब आप पृथ्वी से इसको देखते हो तो ये कभी आपको नारंगी दिखाई देता है, कभी पीला दिखाई देता है, कभी नीला दिखाई देता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह से देख रहे हो और उस समय पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ठीक है, उसमें इसकी रोशनी किस तरीके से स्कैटर्ड होती है। तो उन चीज़ों पर ये निर्भर करता है। जैसे अगर चांद आपको कभी पीला दिखाई दे रहा है तो इसका वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है कि उस स्थान पे जो प्रदूषण है वो ज़्यादा है, जिससे कि प्रदूषण के जो आपका वहाँ पर प्रदूषण है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से
ये जो लाइट होती है इसकी वो स्कैटर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपको पीला या नारंगी दिखाई देना लगता है। कुछ ही दुर्लभ स्थान ऐसे होते हैं जहां आपको चंद्रमा नीला दिखाई देता है। वो डिपेंड करता है कि वायुमंडल में जो धूल के कण हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, उसी से निर्भर होकर इसका रंग आपको नीला दिखाई देता है। और कुछ जगहों पर चंद्रमा जो है आपको सफ़ेद दिखाई देगा। चंद्रमा सूर्य की रोशनी को जो है स्कैटर्ड कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको सफ़ेद दिखाई देता है। तो मेरे दोस्तों, ये थी चंद्रमा यानी चंदा मामा से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारियाँ बहुत पसंद आई होंगी और आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगी। अगर और कुछ इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं एक अलग वीडियो उस पर बना दूंगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इस टाइप की नॉलेजेबल चीज़ें आपको मिलती रहें। और अगर पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करके बताना, दूसरों के साथ शेयर करना। मैं आपको डेली ऐसी इन्फॉर्मेशंस और नॉलेज वाली वीडियोस आपकी सेवा में भेजता रहूँगा। तो अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना।